नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। हिमालय की घाटियों से उतरकर हम मैदान के विशाल क्षेत्र में पहुंच चुके हैं, यानी महाकुंभ 2025 को कवर करने के लिए। अभी तक अपने महाकुंभ की कई तस्वीरें देखी होंगी, कोशिश करेंगे कि हर तस्वीर आपको दिखाएं। अभी तक जो महाकुंभ में बड़े अमृत स्नान हुए हैं, उसमें मकर संक्रांति का, मौनी अमावस्या का, बसंत पंचमी का, और अब है जो माघ पूर्णिमा का स्नान। बहुत पुण्य स्नान माना जाता है और इसीलिए पूरे प्रयागराज एक तरीके से मिनी इंडिया बन गया है। भीड़ का आलम इतना ज़्यादा है कि जो प्रमुख शहरों को जोड़ने वाला प्रयागराज का मार्ग है, नेशनल हाईवे है, वो पूरी तरीके से जाम है। कुंभ क्षेत्र में पूरे त्रिवेणी घाट के आसपास भी बहुत बड़ी संख्या में लोग इस पवित्र स्नान के दिन माँ गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। With my wife, we wanted to visit Kumbh Mela, and it's fantastic. We love that. We love to visit, to take picture about the atmosphere. It's incredible. Not yet. Why? My wife, she's working with water just here. Yeah, but I prefer to look at and to take pictures. How you feel the arrangement in Mahakumbh? Arrangement, local, state government arrangement in Mahakumbh. It is good. Yeah, it's a good feeling. Yeah. Have you faced any, People is very kind. have you faced any problem? No problem. And many people wanted to picture us with selfie. People were very kind with us. I am photographer, and it's very marvelous, much color, and many people, very kind people. No problem. No, it's very marvelous. आप यूपी में हो और महाकुंभ प्रयागराज में हो और आपको यहाँ का उत्तर प्रदेश और बिहार का ये स्वादिष्ट जो भोजन है वो मिल जाए, तो ये परिवार कुंभ में जो मध्य प्रदेश से आया है, और इन्होंने, जैसे हमने देखा है कि ये बाटी चोखा बना रहे हैं, तो ये बाटी चोखा हमने इनसे मांगा, और ये बाटी चोखा लोग जो भी इनको देख रहे हैं तो बड़े खुश हो रहे हैं, बहुत टेस्टी बना रहे हैं। इनका भोजन यही है, भोजन कर रहे हैं लोग, यहाँ पे स्नान कर लिया है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपना खाना खुद बना के बनाते हैं। यहाँ से उन्होंने उपले लिए गाय के गोबर के, और यहीं पर बैठ के आराम से ये बना रहे हैं। इतना टेस्टी हो रहा है ये। इसके साथ चोखा भी होता है, जब हम इसको खाते हैं तो चोखा, लेकिन घी के साथ इन्होंने इसको तैयार किया। आप देखिए कि महाकुंभ में कैसे कैसे रंग दिखाई दे रहे हैं। महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम बने हुए हैं, तो क्यों इग्नोर कर रहे हैं आप लोग? ये बार बार बताया जा रहा है आप लोगों को, बैरिकेडिंग लगी हुई है, उसके बाद बताया जा रहा है, तब भी आप लोग नहीं मान रहे हैं। आगे जाइए, जहाँ
यहाँ पे कई लोगों को रेस्क्यू किया है और अभी आगे भी हमारी ये जो ड्यूटियाँ हैं जारी रहेंगी 26 फरवरी तक। और हम लोग पूरी तरह से चाहेंगे कि जिस तरह से हमने अभी तक ड्यूटियाँ की हैं, पूरे लगन से, पूरे धैर्य के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, और इतने करोड़ों लोगों की जो सेवा हमने की है भारत में, हमारे एडीजी पीसी सर के द्वारा हमें ब्रीफ किया जाता है, उनके द्वारा हमें समझाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है और उनके अंडर में हमें काम करके बहुत गौरवान्वित महसूस होता है कि एसडीआरएफ उत्तर प्रदेश ने एक नया आयाम हासिल किया है। जो 12 किलोमीटर का स्ट्रेच है पूरे संगम क्षेत्र का, उसमें हम लोग पूरी तरह से ड्यूटी कर रहे हैं। इसके अलावा हम CBRN के लिए भी तैयार हैं। केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर आपदा अगर आती है, कोई भी इस तरह की आपदा है, उसके लिए भी हम तैयार हैं। बिल्डिंग कोलैप्स जैसे अर्थक्वेक में, जैसे भूकंप में होता है, उसके लिए भी हम तैयार हैं। रोप रेस्क्यू के लिए भी हम तैयार हैं। यहाँ तक कि हमारे जो फोर्स है एसडीआरएफ उत्तर प्रदेश की, वो मेडिकल फर्स्ट रिस्पांस के लिए भी तैयार है। हमें फर्स्ट एड देना, CPR देना और इसके अलावा जितने भी हमें प्राइमरी हेल्थ केयर हम कर सकते हैं किसी भी आदमी का, वो हम तुरंत देते हैं, तुरंत करते हैं। और हमारी एसडीआरएफ आग जैसी घटनाओं में भी अग्निशमन विभाग का मदद करती है, साथ में रहती है और कोई घटना होने पे मेडिकल फर्स्ट रिस्पांस भी देती है। सब लोग उसमें ट्रेंड हैं। हम लोग के यहाँ पे 24 नाव लगी हैं। हम लोग के यहाँ पे 60 टीमें यहाँ पे ड्यूटियाँ दे रही हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। और उसके अलावा हमारे पास रिमोट ऑपरेटेड लाइफ बॉय है। मैं भी आपको उसको दिखाऊंगा अभी कि किस तरह से हम लोग रिमोट ऑपरेटेड लाइफ बॉय, जो कि एक रोबोटिक मशीन है जिसको पानी में डालने से किसी के को भी बचाया जा सकता है, जो उसको पकड़ लेगा। इसके अलावा हमारे पास ड्रोन है, अंडर वाटर ड्रोन है जल पुलिस के पास, और हमारे पास कई सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, लाइफ जैकेट्स हैं, चप्पू हैं, हमारे पास कम्युनिकेशन के सैटेलाइट फ़ोन्स भी हैं। BGAN है हमारे पास, ब्रॉडबैंड ग्लोबल एरिया नेटवर्क, जिससे हम कहीं भी नेटवर्क नहीं है तो इंटरनेट की सुविधा वहाँ पे हम दे सकते हैं लोगों को। सैटेलाइट फ़ोन आप जान ही रहे हैं कि जहाँ पे कोई नेटवर्क ना काम करे, सैटेलाइट नेटवर्क काम करता है, हमारे पास वो भी है। हमारे पास हैंडसेट है जिससे हम कम्युनिकेट करते हैं मेला प्रशासन से, मेला के अधिकारियों से। इसके अलावा अपनी टीम के बीच में भी हमारा अलग से कंट्रोल रूम बना है और हमारे हैंडसेट हैं, VHF सेट्स हैं, जिससे हम कम्युनिकेट करते हैं यहाँ पे। नहीं, रस्सी से अरे कराओ यार, पूछना नहीं मुझसे तुरंत। अभी हम आपको दिखाएंगे कि जो रिमोट ऑपरेटेड लाइफ बॉय है किस तरह से ऑटोमेटिकली लोगों के पास जाके उनकी जान बचाता है। और इसमें कोई भी तैराक के जाने की या किसी भी हमारे सिपाही के जाने की या हमारे किसी फोर्स के जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये स्वयं ही मशीन ऑटो मोड पे रोबोट की तरह जाती है। इस पर जो भी पकड़ लेगा इसको, वो सेफ हो जाएगा पानी में। वो देखिए, आप इस तरफ देख सकते हैं, ये आ रही है। इधर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी है। ये 900 मीटर तक का इसका कवरेज एरिया है। इससे जान बचाने में फास्ट। हाँ बिल्कुल। इसमें क्या है कि जैसे कोई अगर गिर गया पानी में तो तैराक को तैर के जाने में थोड़ा समय लगेगा, ये तुरंत पहुंच जाता है और कोई मैनुअल इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। आपको किसी इंसान को भेजने की जरूरत ही नहीं है। मशीन है, अपना काम करेगी, लेके आ जाएगी। और हाथ में रिमोट है हमारे, आप देख सकते हैं रिमोट यहाँ पे किस तरह से ऑटो मोड में ये काम करता है। उत्तर प्रदेश एसडीआरएफ के पास कुछ ऐसे अत्याधुनिक तकनीक भी हैं जिसको अगर कोई डूब रहा है
कुंभ क्षेत्र के आसपास, तो फौरन सेकंडों में उसको बचाने की कोशिश की जाती है। और जो ये रिमोट ऑपरेटेड जैकेट है, लाइफ जैकेट, वो इतनी फास्ट काम कर रहा है कि अगर कहीं पर भी कोई उनको सूचना मिलती है, क्योंकि टीम बहुत ज़्यादा है उनके पास, चप्पे चप्पे पर उनकी नज़रें हैं, उनकी लाइफ जैकेट है, तो ऐसे ही उनके पास 6 हैं और जगह जगह वो इसको रखे हुए हैं। और कहीं पर भी ऐसी घटना आती है, अभी तक कोई ऐसे रिपोर्टेड घटना नहीं आई कि कोई डूबने से मौत हुई हो। बाहर भगदड़ की बात अलग है, लेकिन जो जल पुलिस है, SDRF है, NDRF है, ये सब संयुक्त रूप से कोई ऐसी घटना सामने नहीं आई जो हम कहें कि डूबने से किसी श्रद्धालु की मौत हुई हो। कुंभ स्नान में इतनी भीड़ है कि जो प्रशासन ने जो घाट तैयार किए गए हैं, उसके अलावा भी ऐसी ऐसी जगहों पर जो श्रद्धालु स्नान करने जा रहे हैं जहां से उनकी मौत भी हो सकती है। और लगातार प्रशासन, पुलिस प्रशासन उनको समझा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी जो श्रद्धालु हैं और जो संगम तक जाना चाह रहे हैं, जो संगम नोज है जहाँ पर यमुना और गंगा नदी का संगम हो रहा है, वहाँ से नाव चला रहे हैं, वो भी एक जोखिम भरा काम है। दरअसल आस्था अपने आप में एक व्यवस्था तैयार करती है, लेकिन कई बार इस व्यवस्था को बिगाड़ने का काम हम खुद करते हैं। कई जगह हमने देखा कि बैरिकेडिंग तोड़ दी गई है, कई जगह हमने देखा कि गंगा किनारे बहुत बड़ी संख्या में लोग शौच करके उसको गंदा कर रहे हैं। तो ये समस्याएं सब कुछ हम खुद पैदा कर रहे हैं जो श्रद्धालु स्नान करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि जो मुख्य घाट हैं जहाँ पर गंगा नदी के आसपास, वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है और श्रद्धालु अलग अलग दिशाओं से आ रहे हैं। तो जो जिसको जहाँ पर सुविधा हो रही है वो वहीं पर, जहाँ घाट नहीं भी हैं वहाँ स्नान करने चला जा रहा है। तो ये एक बड़ी चिंता का कारण प्रशासन के सामने पैदा हो रहा है। संगम में ये नाव का सवारी का स्थान है। यहाँ से तमाम जो नावें हैं वो जो संगम नोज है वहाँ तक जो श्रद्धालु हैं, यात्री हैं, उनको लेके जा रहे हैं। अब कितना महंगा है, आप सोचिए कि इस समय 1000 रुपया पर पर्सन ये लोग चार्ज कर रहे हैं, और वैसे आमतौर पर 200-300 में लेके जाते हैं। देखिए जहाँ भी भीड़ होती है अमूमन ऐसा ही माहौल होता है। केदारनाथ में भी हमने देखा कि जब मई जून का पीक सीजन होता है तो वहाँ पर घोड़े खच्चर के जो रेट हैं, जो सरकार या प्रशासन तय करता है, उसके बावजूद भी घोड़े खच्चर महंगे रेट पर लेके जाते हैं। तो जहाँ भी भीड़ होती है यही नज़ारा होता है। संगम यहाँ से बहुत प्यारा दिखता है। जब नाव से देखते हैं तो जो पक्षी हैं वो उड़ते हैं और गंगा माँ की लहरों के बीच श्रद्धालुओं को एक असीम आनंद की प्राप्ति होती है। यहाँ जो है ना व्यवस्था हर पल को देख रहा हूँ, पुलिस स्वच्छता कर रही है, पुलिस और कर्मचारी। हमारे पास बेंगलुरु में ऐसा नहीं है, बेंगलुरु तो बहुत बिगड़ गया अब। हाँ, यहाँ भीड़ में भी 440 करोड़ 140 करोड़ में 40 करोड़ आयस है। हम देख रहे हैं कि और सब लोग पिंडरा पहला सब सनातन धर्म में, कोई के पास किसी के मन में कोई क्लेश नहीं है। सभी सनातन धर्म, सभी एक आस्था लेके आए। सभी को हमारा मनोकामना के पूरी करने का त्रिवेणी संगम में बहुत शुभकामनाएं। हमको इधर ये जो व्यवस्था है बहुत ही अच्छी लगी है। इतना ही नहीं, यहाँ की जो साफ सफाई जो है, सभी चीज बहुत ही, सभी एंगल से बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम यहाँ के मुख्यमंत्री श्री योगी जी का बहुत बहुत आभार मानते हैं, और ऐसा हमको मौका मिला है तो हम उनके आभारी हैं। और आज पूनम का जो दिन है और इसी पवित्र दिन पर हम यहाँ उनकी कृपा से और ऊपर वाले ईश्वर की कृपा से हम इधर संगम में स्नान करने आए हैं। ये आने जाने में नहीं है, लेकिन यहाँ हम जो ये नाव वाले हैं ना, ये बहुत ज़्यादा पैसा ले रहा है। गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक 75 रुपीज़ अप एंड डाउन का वो रेट है, फिर भी वो ज़्यादा पैसा लेता है।
बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था आज का हमारा। शाही स्नान हुआ हमारा आज, और हेलीकॉप्टर से फूल बरसे ऊपर से, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। हम जब से आए हैं ना तभी से हमारा अच्छा ही एक्सपीरियंस है, जब तक आए हैं बहुत अच्छा व्यवस्था है, सब ठीक है, और पुलिस प्रशासन बहुत अच्छा है, सब ध्यान रखे हुए है। स्नान भी बहुत अच्छा हुआ, वहाँ पे भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया, बहुत अच्छा स्नान हुआ। आप लोग कहाँ रुके थे? हम लोग यहीं पे संगम पे ही रुके थे, अरेल घाट पे रुके थे। तो आप लोग सब कहाँ से आए हैं? हम लोग सब सातारा से, महाराष्ट्र सतारा। नहीं, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मजा आया। हम गुजरात से आए, सौराष्ट्र से आए, भावनगर से आए हैं, हमको अच्छा लगा। इधर बहुत अच्छा है, व्यवस्था भी अच्छी है। हर 12 साल में कुंभ का आयोजन होता है और करोड़ों श्रद्धालु देश के अलग अलग कोने से यहाँ चले आते हैं। उन्हें कोई बुलावा नहीं मिलता, उन्हें कोई निमंत्रण नहीं मिलता, फिर भी ये आस्था कि जो डुबकी लगाने के लिए देश के अलग अलग राज्यों से श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, उनकी आस्था ही है कि इतनी बड़ी जो व्यवस्था है अपने आप संचालित हो रही है। लेकिन हम राज्य सरकार की जो भूमिका है उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जिस संख्या में इतनी बड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ उमड़ रही है, उतनी संख्या में इन श्रद्धालुओं को व्यवस्थित करना और स्नान के बाद उनको वापस घर लौटाना एक बड़ी जिम्मेदारी है। जितने भी श्रद्धालुओं से हमने बात की, उन्होंने सरकार और मेला प्रशासन की भूरी भूरी प्रशंसा की, और ये दिखाता है कि हमारे जो आध्यात्म के इस महासंगम में कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुँचे और वो कितने खुशी खुशी अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। प्रयागराज से आस्था के संगम की ये जो लगातार सीरीज है हमारी चलती रहेगी। फिलहाल संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए। जय नंदा, जय हिमाल।